गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबों का। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबों को स्टडी पूरे मन और लगन से हो रही है। जैसे कि विद्यार्थी जी, आप सबको पता है कि आप सब जो है क्लास 11 का चैप्टर 2 अब पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार चैप्टर है। इसको मतलब कि पढ़े बिना आप आगे के चैप्टर को ना अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे और अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो इस लिहाज से इस चैप्टर को पढ़ना काफी जरूरत है ना। और जरूरत है भी, आपके सिलेबस की चीजें हैं तो इसमें क्या मतलब की जरूरत करना या क्या मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब जरूरत ना होना। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे, देख पा रहे, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। और मेरे साथ आप लोग आ चुके हैं, सतीश है, मंजा है, अविनाश है, धीरज है, रजनीश है, हृदय नारायण है, रवि है, कुंदन है ना, अनूप है, आयुष है ना, रिया है, अविनाश है, राहुल। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी जी आ चुके हैं। तो सबको एक बार फिर से नमस्कार, शुभ संध्या। मैं कृष्णनंदन आप सबों को दिशा परिवार में स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कितनी अच्छी से चल रही है? हमें उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी ढंग से चलती होगी और पढ़ाई करना भी चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। अभी आपका जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को अगर आप अच्छे ढंग से करेंगे, यही ड्यूटी आपका एक दिन क्या होगा, आपके आइडेंटिफिकेशन में बदल जाएगा। तो बस मेहनत करिए। हम तो यही कहेंगे कि बिना मेहनत की दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब बातें ऐसी मतलब कि बातें बातें रह जाती है। एक ही चीज है, मेहनत जो है ना, वो काम में आती है। तो चलते क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग रेडी हो जाइए। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसको आपने रिवीजन कर लिया है ना। उम्मीद है कि आपने रिवीजन कर लिया होगा और आपने रिवीजन किया है तो आज काफी ज्यादा आपको समझ में आने वाला, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हालांकि आपको जो अभी चीज सिखा रहे हैं, एटलीस्ट ये चीज तो आप जो है थोड़ा बहुत आपने 9 क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां की चीजें आपको यहाँ पर लगभग 90% रिलेट करता होगा। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, वो सारे चीज भी हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ दिन के बाद यही चैप्टर आपका जो है मतलब यही चीज पढ़ाया हुआ चीज जो आगे की चीजों के लिए क्या होगा, वो एक प्रकार का मतलब कि कह सकते हैं नींव की तरह हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स में आपका मंजिल बेहतर हो तो नींव यानी धरातल को यानी बेस को आपको बेहतर करना होगा। उनके लिए बेस अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप कई मंजिल के इमारत मतलब फिजिक्स में आप बना सकते हैं। तो ये इस लहजे को आपको पढ़ना होगा। हम बहुत अच्छे बच्चों, लव यू बच्चों, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मेरी तबीयत ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। बट चलते हैं, जब तक तबीयत ठीक है तब तक तो पढ़ा सकते हैं ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग भी मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा गमों में ना, गमों से बाहर मतलब निकले रहिए ना। चलते हैं तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज के टॉपिक का जो मेन उद्देश्य हम लोगों का होगा वो मात्रकों की पद्धति होगा। तो मात्रकों की पद्धति आपने पढ़ रखा है और जो कुछ आपका बचा हुआ है तो मतलब कि उसको हम आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था, उस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था कि जो भौतिक राशि होता है ना, भौतिक राशि में क्या क्या चीजें होती है, एक बार मुझे बताओगे भौतिक राशि में क्या कितनी चीजें की जरूरत होती है? तो कहें गुरु से, है ना, भौतिक राशि में दो चीजें की जरूरत होती है ना, दो चीजें की जरूरत होती है। एक क्या होता है, तो एक गुरु जी होता है अंकिक मान, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, है ना, अंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आप बताइए जल्दी से, आप जल्दी से बताओ दूसरा क्या होता है। तो गुरु जी दूसरा होता है उसका मात्रक, है ना, मात्रक यानी यूनिट्स होता है। तो हमने इस बात को सिखाया था आपको, लास्ट में हमने आपको बताया था कि बच्चों ध्यान रखना कि भौतिक राशि जो होता है ना, भौतिक राशि, वो भौतिक राशि में हमें दो चीजें की जरूरत होती है। एक बार चलिए चीजों को रिवीजन कर देते हैं आपको, है ना। भौतिक राशि में कितनी चीजें की जरूरत होती है गुरु जी? भौतिक राशि में फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, जिसमें हमने आपको ये सिखाया था भौतिक राशि क्या होता है और भौतिक राशि क्या होता है। साथ ही साथ आपको हमने वह सिखाया कि आधारी राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है। उसके सारी तथ्यों को हमने बहुत इत्मीनान ढंग से सीखा था ना, बहुत मजे मजे से सीखा था, है ना, बहुत मजे मजे से सीखा था ना। और आज उन्हीं चीजों को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते बच्चों, सबसे पहले बात करते गुरु जी भौतिक राशि की बात कर लो, जो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो भौतिक राशि में गुरुजी दो बातें सिखाए थे आपने और वो दो बातें हमें याद है। एक पहली बात था गुरुजी, सबसे पहली बात करते हैं, एक था गुरुजी आंकिक मान था। और आंकिक मान को ही क्या कहते हैं? आंकिक मान को गुरुजी, आंकिक मान को क्या कहा जाता है बताओ तो, है ना। आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को और क्या कहा जाता है? तो गुरुजी परिमाण कहा जाता है। बहुत अच्छा, खुशी, थैंक यू बच्चे। इस प्रकार बहुत सारे बच्चे, खुशी नहीं, इस प्रकार से बहुत बच्चे भी है ना आपको यहाँ पर मतलब लिख रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, चलो, है ना। अच्छा 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 प्रेम, है ना, मुझे ना ठीक है, हम अभी जस्ट क्लास के बाद उसको हम कर देंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या होता है गुरुजी? दूसरी बात होता है, एक होता है इसका मात्रक यानी यूनिट्स होता है। एक क्या होता है? तो गुरुजी मात्रक यानी यूनिट्स होता है। मात्रक, इसको हम लोग यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, इसको अंग्रेजी में यूनिट्स कहते हैं। ये दो चीजें गुरुजी जरूरत है। और ये दो चीजें नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग चले जाएंगे दुकान और वहां कहेंगे कि दूध 1 किलो दो, दूध क्या करो 1 किलो दो।
भाई दूध 1 किलो कहेंगे, क्या ये कहना सही है गलत है? आप लोग मुझे बताओ। हम कहते हैं कि मुझे दूध 1 किलो दो। जैसा आप लोग जाते हो ना, मतलब जाते तो होंगे, कभी दूध ने खरीदा होगा, तो आपको क्या क्या कहते हो? दूध 1 किलो दो कि 1 लीटर दो, क्या कहते हो आप लोग? और क्या 1 किलो कहना सही है क्या? बताओ मुझे, है ना? क्या सही है? हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, या इसको गुरुजी परिमाण भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। कहते हैं परिमाण, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, है ना? यूनिट्स एंड, है ना, यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड की गुरुजी जरूरत होती है। और हमने यहाँ पर फाइनली सीखा था कि जो भौतिक राशि होता है गुरुजी, है ना, भौतिक राशि जो होता है, भौतिक राशि वो क्या होता है? तो भौतिक राशि को हम अगर लिखेंगे तो गुरुजी क्या होगा? आंकिक मान गुना मात्रक। क्या होगा? आंकिक मान। इसको लिखेंगे आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है, आंकिक, आंकिक मान, आंकिक मान, है ना, आंकिक मान गुरुजी क्या होगा? गुरुजी मात्रक होगा। आंकिक मान गुना क्या होता है? मात्रक होता है ना। आंकिक मान गुना क्या होता है? मात्रक होता है ना। हाँ, दूध गुरुजी 1 किलो होता है, 1 लीटर होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, कौन कौन दूध को 1 kg में लिए हो, है ना? गुरुजी दूध को केजी में लेंगे कि लीटर में लेंगे? नो सर, लीटर होता है। बहुत अच्छा ना, लीटर होता है। ठीक है, हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि आयतन है। आयतन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? आयतन को जो है, आयतन को हम लोग लीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लीटर में। और द्रव्यमान होगा तो उसे हम लोग केजी में मापते हैं। किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। यही सब बात तो यहाँ पर सीखना है। छोटी छोटी बातें पर क्या है बाबू? मोटी बातें। क्या है? छोटी छोटी बातें हैं पर क्या ये गुरुजी? ये मोटी बातें हैं। ये क्या है? मोटी बातें। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातों पर आपको अगर ध्यान रहता है तो आप बड़े बड़े चीजों को गलती करने से आप बचोगे। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर गलतियां करते हैं और समझते नहीं इसको अच्छे से ना, इसको नजरअंदाज करते हैं, और वही चीज एक दिन बबंडर हो जाता है। बबंडर नहीं, पूरा पहाड़ हो जाता है ना। बबंडर नहीं, पूरा क्या होता है? पहाड़ हो जाता है ना। ये बात हमने आपको सिखाया था। अब बच्चों बात करना आज की मेन एक टॉपिक पे, जबरदस्त टॉपिक। वो जबरदस्त टॉपिक क्या होने वाला गुरुजी? जो भौतिक राशि होता है जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्वांटिटी को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है, ये क्या होता है? एनयू के इक्वल होता है। क्या होता है गुरुजी? ये क्यू जो होता है, क्यू क्या होता है गुरुजी? क्यू जो होता है वो एनयू के इक्वल, है ना, एनयू के इक्वल होता है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चों चलते हैं किस पे? अब चलते हैं हम लोग किस पे चलते हैं? अब हम लोग गुरुजी चलते हैं किस पे? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या सीखना है? आज हमें सीखना है, आज का आप लोग हेडिंग डालो, है ना, मात्रक मतलब भौतिक राशि और मात्रकों में, है ना, मात्रकों में संबंध। ठीक है, आज का हेडिंग आप लोग डालो, प्यारा प्यारा हेडिंग डालो यहां पर, भौतिक राशि, भौतिक राशि, है ना, भौतिक राशि, भौतिक राशि और, है ना, और क्या कहेंगे? और मात्रकों में संबंध, मात्रकों में संबंध, मात्रकों में संबंध गुरुजी। ठीक है, मात्रकों में संबंध, भौतिक राशि और मात्रकों में क्या करेंगे? संबंध को लिखेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। तो मतलब करना क्या? रिलेशन बिटवीन क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। अब इसके बीच में कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन आज हमको यहाँ पर देखना। उसके बाद तो फिर हम लोग मात्रकों की पद्धति और मात्रकों की प्रणाली में जाएंगे, है ना, वहां पे जाएंगे। तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले किसकी बात करते हैं गुरुजी? सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम आपको कहें कि भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि, भौतिक राशि जो होती है वो मात्रकों की क्या मतलब कि भौतिक राशि का जो आंकिक मान, यहां पर खास करके हम लोग आंकिक मान देखेंगे। आंकिक मान और भौतिक राशि वो एक दूसरे क्या होता है गुरुजी? एक दूसरे के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान जो होगा, वो आंकिक मान क्या होता है? मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरा ये पर पॉइंट सिखाना, पर इस पॉइंट को आपको लिख देते हैं और इस एग्जांपल के बाद आपको समझाएंगे, ताकि आप नोट्स बनता चला जाए सही ढंग से, आपका नोट्स सही ढंग से बनता चला जाए। इसलिए इसको पहले लिख देते हैं। लिखते हैं किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के, है ना, किसी भी भौतिक राशि के, भौतिक राशि के, है ना, किसी भी भौतिक राशि के, है ना, भौतिक राशि के आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान होता है। आंकिक मान, आंकिक मान क्या होता है? मात्रकों के क्या होता है? मात्राओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शायद आपको ये बातें समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन आप वेट करो, कुछ देर में आपको ये चीज समझाएंगे, इस परिभाषा को फिर समझेंगे। पहले आप नोट में अच्छे से लिख लो। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान जो होता है मात्रकों के, है ना, मात्रकों के क्या होता है? मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। गुरुजी ये क्या अंतर पंतर बातें आपने लिख दी, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों ना। व्युत्क्रमानु, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप पहले लिखो, और इसके बाद अभी इसका हम लोग मतलब चीजों को मतलब पोस्टमार्टम अभी करने वाले। ठीक है, पोस्टमार्टम आपको करने वाले। कहने का मतलब क्या है? अगर इसको हम लोग गणितीय रूप में लिखें,
गणितीय रूप में लिखे छे तो गणितीय रूप में कैसे लिख सकते गुरुजी? मैथमेटिकल रूप में अगर इसको लिखे तो गणितीय रूप में कहेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब n जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/u होगा। क्या होगा? 1/u होता है गुरुजी, है ना, 1/u होता है ना, 1/u होता है। देखना जबरदस्त कंसेप्ट अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। बस इस पे आप लोग ना पकड़ बनाए रखना, इस पे आप थोड़ा सा भी पेशेंस के साथ चीजों को लिखो, उसके बाद फिर से आपको हम समझाएंगे, रिपीट करके समझाएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मतलब हम छोड़ने वाले आज नहीं है, ठीक है। सर नोट्स लिखेंगे तो पीडीएफ भी लिखना पड़ेगा? नहीं बच्चों, कोई जरूरत नहीं आपको पीडीएफ लिखने की। पीडीएफ तो वैसे रिवीजन के लिए, बाकी आप क्लास नोट्स अगर लिखते हो तो आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है लिखने का, क्योंकि क्लास में आपको मैं खुद लिखने का टाइम दे रहा हूं ना, मैं खुद आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं, मैं खुद बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं। हाँ, लेकिन एक बात समझना, यहां पर एक बात है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते वक्त जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ बच्चे इस अप्रोच को नहीं पकड़ पाते, मतलब हो सकता है थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो जाने के कारण ये चीजें में परेशानी हो सकती है। तो आप क्या करो, आप सिर्फ देखो, समझो, है ना, बाद में जस्ट पैनल पीडीएफ मिलता है, उससे आप नोट्स बना लो। तो जिसके साथ ये संभाव मतलब की परेशानी होती है गुरुजी, हम मतलब कि आप लिखाते होता है ना, हमने देखा था ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे तो आप जब कोई चीज लिखते थे, कोई बच्चा क्या करता, एक एक वर्ड को दिखता था, एक एक लिखता था, मतलब यहां पर देखता था फिर यहां लिखता था, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो। हाँ, कोई जीनियस बच्चा है जो मेरे बोलते भी लिख लेता है, या हम जो कुछ बोले वो खुद से परिभाषा बना लेता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता, उसको कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को इस तरह का परेशानी है कि हम यहां लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आपको लिखने में परेशानी है, तो आप मत लिखो, आप क्या करो, क्लास के बाद पैनल पीडीएफ से मिलता है, आराम से एक सुंदर सा सॉन्ग लगा देना, है ना, या कोई अच्छा चीज लगा देना, कोई मोटिवेशन कोट्स लगा देना, और उसके बाद जो है आप लिखने का प्रयास करें तो मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। इस पे आपको मतलब के ध्यान रखना है ना। हाँ, तो गणितीय रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो गुरुजी इसको गणितीय रूप में हम लोग लिख सकते हैं, एन जो होता है मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो यूनिट के क्या होता है गुरुजी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, पहले आपको दो बातें आपको, है ना, दो बातें आपको सबसे पहले, है ना, दो बातें क्या करते हैं आपको हम समझाते हैं, ठीक है, समझाते हैं। हाँ पायल गुप्ता, वो मेरा तबियत नहीं था इसलिए आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिला, बट आपको मिल जाएगा, दो काम आपका पेंडिंग बचा हुआ मुझे पता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों दो बात आप समझो, ये शब्द बार बार फिजिक्स में आने वाला है ना, बार बार ये फिजिक्स में आने वाला है, तो इस पे आपको सबसे पहले समझना है। एक शब्द होता है समानुपाती, ये फिजिक्स में आने वाला सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है। समानुपाती को अनुकर्मानुपाती भी कहते हैं। ये बेसिक बातें हैं, इसको आप चाहो तो यहां पर लिख लो, बेसिक बातें, ठीक है, बेसिक बातें का है ना, बेसिक बातें लिख करके आप इसे कहीं साइड में किसी कोना में लिख लो, ठीक है, बेसिक बातें। समानुपाती, समानुपाती को अनुकर्मानुपाती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकर्मानुपाती भी कहा जाता है, अनुक्रमानुपाती, है ना, अनुकर्मानुपाती। समानुपाती को अनुकर्मानुपाती भी कहा जाता है, या इसको सीधा है ना, सीधा समानुपाती भी कहा जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसे हम लोग समानुपाती, अनुकर्मानुपाती कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे हम लोग प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इसका कैसे, देखो ये कैसे होता है, ध्यान रखना। तो इसकी चिन्ह की बात करें, इसकी चिन्ह की बात करें तो गुरुजी इसकी चिन्ह जो होती है, अगर कभी चिन्ह इस प्रकार से आपको दिया रहे, इस प्रकार से चिन्ह दिया, चिन्ह ये इस तरह का अगर चिन्ह आपको दिया रहे, तो आप समझना कि ये समानुपाती या अनुकर्मानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है, समानुपाती या अनुकर्मानुपाती का चिन्ह होता है, इसको आपको पकड़ कर रखना है। अब बात करते किसकी बात करते गुरुजी, दूसरा एक और है, इसका जो उल्टा भाई होता है, समानुपाती या अनुकर्मानुपाती का जो उल्टा भाई होता है उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती को समझने के लिए हम उल्टा समानुपात कह सकते हैं, इसको हम लोग उल्टा समानुपाती भी कह सकते हैं। समझने के लिए इसे उल्टा समानुपाती कह सकते, उल्टा समानुपाती से हम कहेंगे, उल्टा समानुपाती। और ये शब्द जो है बहुत बार आपको फिजिक्स में सुनने के लिए मिलेगा, है ना, बहुत बार सुनने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है ना, बहुत बार। देखो कुछ बच्चे को मैं बता रहा हूं कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप ये लिखो कि सर ये डाउट है, आप ये मत लिखो कि मुझे डाउट है। ऐसे तुम मेरे सामने तो नहीं, तुम ऐसे हाथ खड़ा कर दिए, सर मुझे डाउट है, तो हम पूछेंगे हाँ बताओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चीजों को लेकर चलना होता है ना बच्चे। अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली लिखा करो, मेरे नजर पड़ेगा, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। ऐसे मत सीधा डाउट कैसे तुम लिख दो तो सर मुझे डाउट है, आप कहेंगे हाँ बताओ तुम्हें क्या डाउट है, तब तक मैं हम आगे पढ़ा के निकल जाएंगे, तब तक कब कमेंट आएगा पता
पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो डाउट है उसको डायरेक्ट आप लिखा करो और मेरे पास आएगा, हम देख करके आपको जवाब देंगे, ठीक है। हाँ, डाउट वो टॉपिक से रिलेटेड हो, जो चीज पढ़ाते हैं उनसे संबंधित हो। अब ये नहीं कि हम आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और आप मुझे पूछ रहे हो गुरुजी मुझे बताओ कि मतलब है ना जो हमें बताओ कि मतलब कि आज जो है मतलब कि पाकिस्तान पर जो इंडियन आर्मी कितनी बम फेंका, तो वो आउट ऑफ सिलेबस चले जाएगा, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, थक जाओगे, हम उसका कोई रिप्लाई नहीं देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। अनवांटेड डाउट, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ टॉपिक डाउट होगा तो उसका जवाब हम नहीं देंगे। ये डाउट की सेट मतलब की नियम होती है। हाँ, तो ये क्या था है ना, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम लोग उल्टा समानुपाती भी कहते हैं, उल्टा समानुपाती भी कहते हैं। अब इसका इसका गुरुजी कैसे होगा, इसका चिन्ह भी ध्यान रखना, इसका चिन्ह भी क्या है, इसका चिन्ह भी जो है ना, इसका चिन्ह जो है, इसका चिन्ह भी मतलब इसी प्रकार से होगा। अब गुरुजी फिर अंतर क्या है, देखो अंतर क्या बताते हैं, ये लिखने का तरीका में बदल जाता है, लिखने का तरीका में बदल जाता है। और जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको एग्जाम्पल देंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना, डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल बच्चों जैसे हम देते हैं, यहां देते हैं एक नाम लिखते हैं, सपोज करो हम यहां लिखते हैं गोलू, ठीक है, गोलू लिखते हैं, ठीक है, गोलू लिखते हैं, और इधर लिखते हैं मोनू, मतलब कि लिखते हैं मोनू, दो नाम लिए, एक गोलू है मेरे पास, एक मोनू है, एक क्या है, एक गोलू है, एक मोनू है, ठीक है, गोलू और मोनू है, क्या है, गोलू और मोनू है, ठीक है, गोलू और मोनू है। अब गोलू और मोनू की बात करते हैं, तो गोलू क्या था, तो बच्चों गोलू जो था, गोलू क्या था गुरुजी, अगर हम कहेंगे गोलू, है ना, अगर हम यहां पर कहें यदि क्या हो, यदि यदि एक नंबर में लिखो, यदि गोलू क्या है, यदि गोलू है ना, यदि गोलू क्या है, गोलू और सोनू क्या है, गोलू और सोनू, है ना, गोलू और मोनू, मोनू लिखा है ना, गोलू और मोनू क्या है, यदि गोलू और मोनू क्या है, एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो, क्या, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो, अनुक्रमानु है ना, अनुक्रमानुपाती, है ना, अनुक्रमानुपाती हो। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब कि गोलू लिख देंगे यहां पर, है ना, अब बीच में क्या करेंगे गुरुजी, वो समानुपाती का चिन्ह डाल देंगे, यहां लिख देंगे क्या, यहां लिख देंगे मोनू, यहां क्या लिख देंगे, मोनू, ठीक है, यहां क्या लिख देंगे, मोनू लिख देंगे। इससे क्या स्पष्ट हो गया, इससे यह स्पष्ट हो गया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि गुरुजी गोलू जो है वो मोनू की समानुपाती है। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि गोलू की उम्र मोनू की उम्र के समानुपाती है ना, गोलू की उम्र क्या है ना, गोलू की उम्र जो है मोनू की उम्र के समानुपाती है, इसका मतलब अगर गोलू की उम्र बढ़ रहा है, इसका मतलब मोनू का भी उम्र बढ़ रहा, जिस अनुपात में गोलू की उम्र बढ़ेगा, अगर 10 साल की उम्र इसका होगा, मान लो इसका 15 साल है, 10 साल में इसका उम्र 25 साल होगा, तो 10 साल में इसका भी उम्र 25 साल होगा, 26 या 24 नहीं होगा, उसी सेम रेशियो में, सेम अनुपात में चलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानुपाती कहेंगे। हाँ, मतलब कि ये सेम अनुपात में बढ़ेगा। अगर मान लो गोलू का उम्र है ना, गोलू क्या करता है, गोलू की उम्र 40 केजी है और मोनू का भी उम्र 40 केजी है, गोलू 4 रोटी खाया, अगर इसका उम्र अगर समानुपाती है, इसका उम्र 41, इसका इसका जो सॉरी इसका जो कहते हैं मतलब वजन जो है, वजन मतलब वजन, इसका वेट जो है, इसका वेट 40 केजी है, इसका भी वेट 40 केजी है, और अगर ये क्या करता, अगर ये रोटी खाया, 4 रोटी ये भी खाया, 4 रोटी ये भी खाया, अगर इसका वजन अगर 41 केजी हुआ, इसका भी वजन कितना होगा, 41 केजी ही होगा, जब ये एक दूसरे क्या समानुपाती हो, किसमें, वजन में, क्या हो, वजन में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, क्या कहते हैं, समानुपाती। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे अगर बात करें, जैसे मेरे हाथ जो है, मेरे हाथ की मतलब बात करें, ई हाथ की और ई हाथ की, दोनों हाथ की फिंगर की बात करेंगे, अगर ये फिंगर है और ये फिंगर है ना, अगर दोनों फिंगर क्या है, अगर समानुपाती है, इसका मतलब बचपन से मेरा जितना इस फिंगर में वृद्धि हुआ है उतना इस फिंगर में वृद्धि हुआ, ये नहीं कि भाई ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, अगर बड़ा छोटा होगा तो ये समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है ना, समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं व्युत्क्रमानुपाती का, है ना। हम लिखते हैं यदि क्या हो, इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से लिखे, यदि क्या हो, यदि
यदि क्या कहते हैं, यदि यदि क्या, यदि मोनू क्या, यदि मोनू गोलू का क्या हो, गोलू का क्या हो, गोलू का व्युत्क्रमानुपाती हो, क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हो। अगर व्युत्क्रमानुपाती हो तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब मोनू जो है वो गोलू के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब गोलू यहां पे लिखते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती को मतलब जो मोनू लिखा हुआ है, मोनू जो लिखा हुआ है इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक लिखा हुआ है, इसके नीचे में कुछ नहीं एक लिखा, इसको उलट देंगे तो एक बट्टे मोनू हो जाए, क्या होगा, एक बट्टे मोनू। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर दो आपका लिखा हुआ है ना, दो लिखा हुआ और दो का कहेंगे उलट दो, तो आप इसको कैसे उलट कर लिखोगे गुरु जी, एक बट्टे दो लिखोगे है ना, एक बट्टे दो लिखोगे ना, एक बट्टे दो लिखोगे। मान लो यहाँ चार लिखा, कहते आपको उलट दो, तो आप एक बट्टे चार लिखोगे ना। तो उसी प्रकार से यहाँ हम क्या कहते हैं, मोनू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि यदि मोनू गोलू के व्युत्क्रमानुपाती हो, इसका मतलब क्या होगा कि गोलू जो होगा यहाँ समानुपाती का चिन्ह हम डालेंगे, समानुपाती का चिन्ह होगा। लेकिन अब जो मोनू है, जो मोनू पहले सीधा में था, अब मोनू क्या होगा, मोनू ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, मोनू जो है मतलब नीचे आ जाए, क्या होगा, नीचे, मतलब कि मोनू का क्या होगा, मतलब सिर जो है नीचे चला जाएगा, पैर ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा की बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती हुआ, क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। जैसे और कोई एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करते हैं अगर ए बी के व्युत्क्रमानुपाती हो, यदि क्या हो, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती या बी ए के व्युत्क्रमानुपाती हो, या ए बी लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती एक बट्टे बी लिखेंगे, इस प्रकार हम उसको व्युत्क्रमानुपाती में लिखेंगे। अगर समानुपाती में लिखते हैं इसको, तो समानुपाती में कैसे लिखेंगे गुरुजी, समानुपाती में ए समानुपाती बी, ए समानुपाती बी। तो कुछ करना नहीं है, जो समानुपाती में होता है वह एक बट्टे के रूप में चला जाता है, क्या होता है, एक बट्टे के रूप में चला जाता है। तो कभी भी इस प्रकार से हम बोलेंगे, कभी इस प्रकार से बोलेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, तो आपको है ना, आपको ये बातें समझ में आ जाना चाहिए ना। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में, समान अनुपात में, समानुपाती का मतलब है समान अनुपात में, मतलब अगर कोई चीज समान अनुपात में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग समानुपाती कहते हैं, क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। तो बात एक बार फिर से आप देख लो, मतलब हमें क्या दो बेसिक बातें समझना है ना, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती ये चिन्ह होता है, और इस चिन्ह में हम मतलब कहेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती को उल्टा समानुपाती भी कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती को उल्टा समानुपाती भी कहा जाता है। एग्जांपल पे जैसे गोलू और मोनू हमने दो लिया है, या ए और बी हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यदि गोलू और मोनू एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है, तो उसको कैसे लिखेंगे, गोलू आप बीच में समानुपाती का चिन्ह देंगे, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह क्या हो गया, मोनू हो गया। इसका मतलब है मोनू भी गोलू के समानुपाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोलू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मोनू जो है, मोनू भी क्या गोलू के समानुपाती हो सकता, ये ऐसे भी, क्योंकि ये दूसरे के समानुपाती, समानुपाती कभी है ना, कभी भी अकेले में नहीं होता है, वो एक दूसरे के साथ में होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में होता है। और अगर कहें यदि मोनू गोलू के व्युत्क्रमानुपाती है, तो कहेंगे गुरुजी यहाँ पर गोलू लिख देंगे, गोलू गोल लिख दिया ना, यहाँ पे गोलू लिखेंगे और गोलू क्या एक बट्टे मोनू लिख देंगे, गोलू एक बट्टे क्या लिख देंगे, मोनू लिख देंगे, गोलू एक बट्टे क्या लिखेंगे, मोनू लिख देंगे। हाँ, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या गुरुजी, यहाँ पर जो है मतलब कि जो है गोलू जो है मोनू के व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो सकता, हो सकता है। यहाँ पे पहले मतलब मोनू लिख देंगे, मोनू लिख देंगे, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती एक बट्टे गोलू लिख देंगे, तो ये एक दूसरे के पूरक होता, अकेले में ये नहीं होता, अकेले में ये नहीं होता। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं बातों को लेकर के हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक था। इस टॉपिक में अच्छा एक बात और समझाते हैं, एक बात और आप समझ लो, जब भी कभी समानुपाती का चिन्ह हो, जब भी समानुपाती को हो, तो समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद एक चीज और आप सीख लो है ना, समानुपाती है ना, समानुपाती चिन्ह है ना, समानुपाती चिन्ह को हटाकर, समानुपाती चिन्ह को हटाकर है ना, हटाकर बराबर का चिन्ह दिया जाता है, बराबर का ना, बराबर का चिन्ह दिया जाता है ना, बराबर का चिन्ह है ना, तथा 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 ना, तथा कोई नियतांक दिया जाता है, कोई नियतांक लिखा जाता है, कोई नियतांक लिखा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना, ठीक है, कोई नियतांक लिखा जाता है। अभी बच्चों पता है दिक्कत, पता है क्या, अभी 12th के बच्चों को ना ये सब पता नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत करता है, वो लोग को जब पढ़ाते हैं समझाते हैं वहां पर ये सब बातें पूछता है, छोटा छोटा बातें, तो बड़ा अफसोस होता है कि आखिर 11th में अपने समय को बर्बाद कहाँ किया है। तो समानुपाती चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह तथा कोई नियतांक लिखा जाता ना, कोई नियतांक लिखा जाता, कोई नियतांक लिखा जाता, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
हाँ, अब नियतांक का मतलब कुछ भी हो सकता है, के भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, अलग अलग नियतांक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नियतांक होता है, वो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग नियतांक होता है, वो उस पर अलग अलग बातें हमको ध्यान में रखना होता है। अब चलते हैं, है ना, अब चलते हैं ना, अब चलते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर बात किसका करते हैं, अब बात यहाँ पर करते हैं किसका, गणितीय रूप में हमने सब समझ लिया। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा, इसी बातों को क्या हमने लिखा, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, मात्रकों के क्या कहेंगे, मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो 1/व्युत्क्रमानुपाती, अगर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती न लिख करके समानुपाती लिखते तब ऐसे इसको लिखते, तब ऐसे लिखते, तब ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या हमने लिखा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बट्टे, जब भी व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे तो जिसको व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे वो एक बट्टे के रूप में आ जाएगा, नीचे में वो आ जाएगा, ठीक है, वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात यहां पर ये करते हैं कि हमको यहां पर समझना क्या है। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया कि जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह आता है तो उनको हटाकर क्या करते हैं, उनको हटाकर गुरुजी बराबर का चिन्ह लाते हैं। क्या लाते हैं, बराबर का चिन्ह लाते हैं। तो यहां पर क्या करो, एन का एन लिखो, एन का एन लिखो, बराबर समानुपाती के चिन्ह को हटा दो, बराबर दो। लेकिन जब भी कभी बराबर देते हो उनके बदले कोई ना कोई नियतांक या कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई नियतांक या कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो इसमें हम लोग कांस्टेंट जो यूज करने वाले हैं उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं क्यू। क्या लिखते हैं, यहां पर क्यू लिखते हैं, इंटू क्या गुरुजी 1/u हो गया। और इसको आप सॉल्व करो, है ना, इसको आप सॉल्व करो, इनको आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलता है, इनको अगर सॉल्व करते हो तो आपको गुरुजी इनको सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, इसको लिख सकते हैं कि n का जो वैल्यू है, n क्या n इक्वल टू हम लोग गुरुजी लिख सकते हैं मतलब कि q/u, क्या लिखें, q/u लिख सकते हैं, q/u लिख सकते हैं। और इसको त्रियक गुना करेंगे तो हम कहेंगे गुरुजी मतलब nu बराबर क्या होगा, q होगा, nu बराबर क्या होगा, q होगा, nu बराबर q होगा, nu बराबर क्या होगा, nu बराबर मेरा यहाँ पर q मिलेगा, ठीक है, nu बराबर q होगा। फाइनली हम कहेंगे यहाँ पर q बराबर हमें क्या निकल गया, बरो बताओ, तो q बराबर nu निकल गया। और यही बात हमने आपको लिखा था ना, यही बात हमने आपको लिखा था ना, यही बात हमने लिखा था कि जो यहाँ पर q क्या है, तो जहां पर हम q कहेंगे, q जो है समानुपाती नियतांक, जिसे हम कहेंगे जहां जहां क्या है, जहां Q क्या है, जहां Q समानुपाती नियतांक, हमने बताया था ना, समानुपाती को हटाओगे उसके बदले नियतांक आता है, तो समानुपाती नियतांक है, ठीक है, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है, जिसे क्या कहा, जिसे जिसे भौतिक राशि कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहा जाता है, जिसे भौतिक राशि कहा जाता है, ठीक है, भौतिक राशि कहा जाता है। अब यहां पर देखो आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब भौतिक राशि इक्वल टू क्या हो गया, भौतिक राशि इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, मिला कि नहीं मिला। और यही बात तो कुछ देर पहले हमने बताया था आपको, यहाँ पर देखो ना Q इक्वल टू NU, बताओ, है ना, बताए थे ना हमने। तो वही बात आपको यहाँ पर समझना है कि जो भौतिक राशि होता है वो क्या होता है गुरुजी, भौतिक राशि होता है वो आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक, इक्वल होता है। इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए, यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, सभी बातों को मेंटेन करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बाकी अगर ऐसे हेडिंग वाच करते हैं तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है, और उसका समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, दुनिया के किसी भी डॉक्टर या किसी भी टीचर के पास नहीं है। क्योंकि डॉक्टर और टीचर सलाह देते हैं, दवाई देते हैं, वो खुद खाते नहीं, खुद खाना और पेशेंट और विद्यार्थियों को पड़ता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अब गुरुजी एक बात तो आपने बता दिया, एक बात तो आपने बता दिया कि जो है मतलब कि जो भौतिक राशि की जो आंकिक मान होती है, आंकिक मान मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब बोल देंगे तो बोलना व्युत्क्रमानुपाती होता है, और मतलब 1/u होता है। और इसको हमने फाइनली प्रूफ करके Q इक्वल टू NU, है ना, Q इक्वल टू हमने कितना लिखा, तो गुरुजी Q इक्वल टू NU आपने लिखा। और यही बात की चर्चा हमने कुछ देर पहले यहां पर किया था, और यहां पर हम इसी चीज को यहां पर अलग अलग करके हमने हिंदी में लिखा कि भौतिक राशि मतलब Q बराबर क्या आता है, मतलब n मतलब आंकिक मान गुना क्या, मात्रक, है ना, यूनिट होता है। ये बात हमने आपको पहले लिखा। अब बच्चों किसकी बात करते हैं, अब बात यहां पर दूसरा करते हैं, अब बात यहां पर हम दूसरा करते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हम चलते हैं एक नई दुनिया की ओर, आपको एक नई दुनिया की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है, एक नई दुनिया की ओर लेकर चलते हैं। यहां से एक बात का स्पष्टीकरण हो रहा है बच्चों, एक बात का स्पष्टीकरण यहां पर यह हो रहा है, एक बात का स्पष्टीकरण यह हो रहा है, किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक जितना बड़ा होगा,
मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान कितना हो उतना छोटा होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर n का वैल्यू बढ़ जाता है, अगर क्या होता है, अगर n का वैल्यू बढ़ जाता है, यहां देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/u है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर n का मान बढ़ता है, इसका मतलब हुआ अगर n का मान बढ़ता है, पर क्या करते हैं, अगर n का मान बढ़ता है, अगर n का मान क्या, तो अगर n का मान बढ़ता है तो u का मान घटेगा, n का मान बढ़ेगा u का मान घटेगा, n का मान बढ़ेगा तो u का मान घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। जैसे कि मान लो कि मेरे दो हाथ है, हम कहते हैं कि दोनों हाथ एक दूसरे के समानुपाती है, इसका मतलब दोनों हाथ बढ़ रहा है और दोनों हाथ घट रहा है, दोनों हाथ बढ़ रहा है और दोनों हाथ क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब एक दूसरे के समानुपाती है, इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अगर कहेंगे एक हाथ दूसरे हाथ के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब एक हाथ बढ़ेगा तो दूसरा हाथ घटेगा। देखो ये कैसा सिचुएशन हो रहा है, मतलब कहेंगे कि एक हाथ दूसरे हाथ के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब हुआ कि एक हाथ बढ़ रहा है दूसरा हाथ घट रहा है, एक हाथ बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो यही बात आपको समझना चाहिए। अगर ये बात ध्यान में रख लेते हैं तो जितनी भी बातें हमने आपको समझाया वो भी बातें आपको मक्खन की तरह समझ में आ जा सकती। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मतलब n जो है वो क्या u के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब गुरुजी अगर आंकिक मान बढ़ेगा, अगर आंकिक मान बढ़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या होगा, घटेगा। इस बात से तो वही क्लियर हो रहा है ना। अगर आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाते हैं, मैथमेटिकल नॉलेज लगाते हैं, इस इक्वेशन से मुझे पता है स्पष्ट, इस समीकरण से क्या पता है, इस समीकरण से मुझे ये पता है कि n का मान बढ़ने पर, किसका, n का मान बढ़ने पर u का मान घटता है। n मतलब क्या हो गया, n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान बढ़ने पर उसकी आंकिक मान अगर बढ़ता है, बड़ा होता है, अगर आंकिक मान बड़ा होता है तो उसकी यूनिट क्या होगा, छोटा होगा। इस इक्वेशन से वही है ना, इस इक्वेशन से वही पता रहा, इस समीकरण से स्पष्ट है। यहां हम लिखेंगे इस समीकरण से स्पष्ट है, इस समीकरण से, इस समीकरण से क्या है, समीकरण से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, है ना, है कि n का मान है ना, n का मान, n का मान है ना, n का मान, n का मान बढ़ने पर, n का मान क्या, n का मान बढ़ने पर है ना, बढ़ने पर क्या होता है, n का मान बढ़ने पर u का मान, u का मान क्या होता है, u मतलब मात्रक। ठीक है, n का मान बढ़ने पर, n क्या है, n आंकिक मान है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो तो आपको समझने के लिए, n का मान बढ़ने पर, n मतलब आंकिक मान है ना, n मतलब आंकिक मान है, n मतलब हो गया आंकिक मान, इसको ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिख देता है, आंकिक मान, आंकिक मान, आंकिक मान। ठीक है, आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है, आंकिक मान, आंकिक मान हो गया। आंकिक मान बढ़ने से क्या होगा, n का मान है, n का मान बढ़ने पर है ना, n का मान बढ़ने पर क्या होता है, u है ना, u मतलब क्या हो गया, मात्रक, क्या होता, मात्रक है ना, मात्रक क्या होता है, छोटा होता है ना, बढ़ने पर क्या होता है, मात्रक, मतलब u मतलब मात्रक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो मात्रक, ब्रैकेट में आप लिख लो मात्रक। मात्रक क्या होता है, मात्रक जो होता है छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है ना, छोटा होता है। क्यों, कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं ना, एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देखते हैं ना, एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं ना, एग्जाम्पल के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल कोई सा लेते हैं, आइया इसको हम लोग यूं कह सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखे तो हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि की मात्रक जितनी छोटी होगी उसका आंकिक मान उतना बड़ा होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, यदि है ना, मतलब अतः कह सकते हैं, अगर लिखेंगे अतः कहेंगे, अतः कहेंगे भौतिक राशि की, भौतिक राशि की, भौतिक राशि की, भौतिक राशि की, भौतिक राशि की आंकिक मान, आंकिक मान, आंकिक मान है ना, आंकिक मान क्या है, आंकिक मान जितना क्या होगा, जितनी छोटी होगी। ठीक है, जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी होगी, होगी आंकिक मान जितनी छोटी होगी उसकी मात्रक, उसकी है ना, उसकी मात्रक क्या होगी, उसकी मात्रक जो है, उसकी मात्रक उतनी बड़ी होगी, उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, उतनी क्या होगी, बड़ी होगी,
उतनी बड़ी होगी, ठीक है, उतनी बड़ी होगी। ये इक्वेशन से यही बात पता चलता है, बड़ी होगी। बहुत जबरदस्त इक्वेशन है ना, बहुत बहुत जबरदस्त इक्वेशन है। अब यहां पर क्या कहते हैं बच्चों, अब बात करते हैं, हम मान लें कि दो एग्जांपल लेते हैं, है ना, दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे, है ना, एग्जांपल के तौर पर हम यहां जैसे लिखते हैं, चलो जैसे लिखते हैं, जैसे हम यहां पर लिखते हैं विद्यार्थी जी, जैसे लिखते हैं 4 मीटर, 4 मीटर लिखते हैं, 4 मीटर, ठीक है। अब 4 मीटर लिखे यहां पर, और 4 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में लिखें तो कितना लिखेंगे, 400 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे, 400 सेंटीमीटर, है ना, 400 सेंटीमीटर, है ना, 400 सेंटीमीटर। देखो कैसे, अब बात कैसे करते हैं, जैसे अगर 4 मीटर की बात करेंगे, यहां पे 4 मीटर में, यहां पे 4 क्या है, 4 मीटर मतलब 4 यहां पर संख्या छोटा है। इन दोनों में देखो, इन दोनों को देखना, गौर करना, अब सुनो बातों को। इन दोनों में देखो, यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां 400 लिखा हुआ है, यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां पर 400 लिखा हुआ है। तो यहां पर 4 और 400 में छोटा कौन होगा, बताओ, 4 और 400 में छोटा कौन होगा, 4 और 400 में अगर छोटा और बड़ा की बात करेंगे तो 4 और 400 में छोटा कौन होगा, है ना, 4 और 400 में छोटा कौन होगा। तो गुरुजी 4 और 400 में छोटा यहां पर क्या है, 4 होगा। सोचने वाला बात है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अगर इस तरह से पढ़ाओगे गुरुजी तो पाकिस्तान हम लोग पे हंसेंगे, है ना, पाकिस्तान भी हंसेंगे, खाली डायलॉग मारते हैं, वहां का बच्चा तो बहुत कमजोर है ना, पाकिस्तानी सब आकर के ना, मतलब मजाक उड़ा देंगे हम लोगों का। मतलब यहाँ पर क्या, 4 और 400 में 4 गुरुजी क्या है, 4 जो है 4 छोटा है और 400 बड़ा है। अब देखो, अब इसी में एक चीज और देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर क्या मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर है। तो मीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर और सेंटीमीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। मीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर छोटा, मीटर बड़ा। तो यहां देखो, अब देखो, यहां पर संख्या छोटा तो मात्रक बड़ा, संख्या छोटा तो मात्रक बड़ा, और यहां पर संख्या बड़ा तो मात्रक छोटा, है ना, मात्रक छोटा। तो यही बात हमको इस इक्वेशन से मिलता है ना, इस इक्वेशन से मुझे यही मिलता है, यही बात इसमें क्या है, इसमें हम कहते हैं इसमें संख्या छोटा, इसमें लिख देते हैं आपको समझने के लिए, फर्दर रिवीजन करने के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें है ना, मतलब इसमें क्या, इसमें है ना, इसमें 4 है ना, 4 4 जो है 400 से क्या, अरे भैया कितना उतना गजनी की तरह नहीं लिखेंगे, इसमें संख्या छोटा, संख्या छोटा, संख्या छोटा छोटा तथा मात्रक बड़ा है, क्या है, मात्रक बड़ा है ना, मात्रक बड़ा है, ठीक है, मात्रक बड़ा है। अब इसमें देखो क्या है, तो गुरुजी इसमें संख्या बड़ा है, इसमें संख्या क्या है, संख्या बड़ा है ना, संख्या बड़ा है, इसमें संख्या बड़ा है, संख्या बड़ा, इसमें क्या कहेंगे, इसमें संख्या बड़ा, इसमें संख्या बड़ा, संख्या बड़ा है ना, संख्या बड़ा, संख्या बड़ा, तथा क्या कहेंगे, तथा मात्रक छोटा, क्या है, मात्रक छोटा है, मात्रक क्या है, छोटा है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ये बात बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो। सर नीट की तैयारी करने के लिए 11-12 साइंस का काम आता है, नहीं, तुम 11-12 का साइंस नहीं पढ़ो, तुम एलकेजी यूकेजी का साइंस पढ़ो, तुम्हारे लिए 11-12 का साइंस नीट पढ़ोगे बस, ये कोई बात होता है। आप राजा वाले मेंटलिटी देखिए, सब तो महाराज 11-12 साइंस पढ़ करके नीट देते हैं, आप एलकेजी यूकेजी का साइंस पढ़ करके आप नीट दीजिए, ये होती है राजा वाले मेंटलिटी। और आपका नीट निकल जाए, आप दिल्ली एम्स में एडमिशन ले लें और पड़ोसी दे करके हाई हाई करे, ये होती है राजा वाली मेंटलिटी। क्या कहे क्या कहें, कुछ कहे तो कहे, फिर कहे तो कहे क्या। अब कहता है गुरु जी शादी में जाएंगे तो, मतलब हिंदू धर्म में शादी में जाएंगे तो सिंदूर लगाना जरूरी होता है क्या, कुछ कहो तुम ही लोग, है ना, कैसे कैसे बच्चे होते हैं यार ये लोग ना, कभी सामने अगर आ जाएंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं सामने ना गुरुजी लोल सब चलो चलो कोई नहीं, होना भी चाहिए, एक दो बच्चे फनी होना चाहिए ना बैच में, तभी तो मजा आता, पूरा साल में तो बोरिंग बोरिंग लगेगा। चलो, है ना, चलो क्लियर है यूकेजी चलो, है ना, चलो अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। चलो इसी बात ही बताओ, तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो, ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब दो। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण लिखते हैं, ठीक है, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, ठीक है, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। अब उदाहरण की बात यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि 1 केजी लिखते हैं, ठीक है, 1 केजी लिखते हैं, 1 केजी लिखते हैं,
ये एक नंबर 1 केजी हो गया, ठीक है, 1 केजी हो गया। और 1 केजी और यहाँ पे लिखते हैं 1000 ग्राम। कितना लिखेंगे? 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 क्या लिखते हैं? 1000 ग्राम लिखते हैं, 1000 ग्राम लिखते हैं। अब मुझे बताओ, अब देखो यहाँ पर स्पष्ट होगा गुरुजी, यहाँ पर इसमें भी क्या देखो, बताओ इसमें भी क्या है ना? इसमें क्या गुरुजी? इसमें संख्या छोटा मात्रक बड़ा, संख्या छोटा मात्रक बड़ा, संख्या छोटा मात्रक बड़ा, संख्या छोटा, संख्या छोटा, संख्या छोटा, संख्या छोटा मात्रक बड़ा, संख्या छोटा मात्रक बड़ा, है ना? संख्या छोटा मात्रक बड़ा, इसमें हो गया। इसमें क्या गुरुजी? इसमें आप बता दो, इसमें क्या है? संख्या बड़ा, अरे 1000 ग्राम होगा बच्चों, सॉरी एक छूट गया। तो क्या कहेंगे? मतलब कि एक यहाँ पे संख्या क्या है? संख्या बड़ा, संख्या क्या? संख्या बड़ा, ठीक है, संख्या बड़ा, संख्या बड़ा, ठीक है, संख्या बड़ा है। मात्रक क्या है? मात्रक गुरुजी ग्राम है ना, ग्राम। मात्रक क्या? मात्रक छोटा। तो कोई बकलोल बच्चा भी कहेगा गुरुजी ग्राम और केजी में क्या है? केजी बड़ा है। क्या है? ग्राम और केजी में क्या? ग्राम और केजी में क्या है? ग्राम और केजी में क्या है? तो ग्राम क्या है? छोटा है और केजी बड़ा है। तो अब देखो यहाँ पर संख्या बड़ा मात्रक छोटा, संख्या बड़ा, संख्या बड़ा है, यहाँ पर देख लो, संख्या बड़ा मात्रक छोटा, संख्या छोटा मात्रक बड़ा, है ना? ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? बताओ, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? तो यही बात हम अब तभी से आपको समझाना चाहते हैं, और आई होप कि आपको बातें समझ में आ जाना चाहिए। आपको ये बात समझ पाना चाहिए, किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान जो होता है वो मात्रकों के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? समझ में आया? अब बताओ, अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है मुझे बताओ, है ना? अब कोई दिक्कत है? तो आई होप कि ये सारे बात आपको समझ में आ गया होगा। जितनी भी बातें हमने यहाँ पर चर्चा किया, समानुपाती के चिन्ह हटाएं, उसके बदले नियतांक लाएं, कांस्टेंट लाएं, जैसे क्यू समानुपाती नियतांक है जिसे भौतिक राशि कहा जाता है, और एन बराबर इसको गुना करेंगे, क्यू गुना 1 तो मतलब क्यू होगा, मतलब इसको त्रिया गुना करो तो क्यू और एन यू होगा। और यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भौतिक राशि जो होता है वो यूनिट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के क्या होता है? इक्वल होता है। बुझे? तो ये बात आपको बच्चों पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इतनी बातें स्पष्ट है, एक बार आप दिल बना के भेजो, और चीजों को हम आगे कंटिन्यू करते अपने रथ को जो है अब एक नए टॉपिक की ओर लेकर चलेंगे, एक नई टॉपिक को। और आज की टॉपिक हम लोग का पढ़ना है, तो वहां तक हम लोग देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और हम लोग अब पढ़ेंगे मतलब कि मात्रक हो गया, अब मात्रक के प्रकार पढ़ेंगे, है ना? मात्रक की प्रकार पढ़ेंगे, है ना? मात्रक की प्रकार पढ़ दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम गुरुजी, ठीक है, चलते हैं एनपीएस। तो चलिए, मात्रक हमने पढ़ लिया है, मात्रक क्या होता है। अब मात्रकों के प्रकार पढ़ते हैं और फिर मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो प्यारे बच्चों अपने हाथों से, अपने कलमों से, जो बच्चे लिखते हैं। और जो बच्चे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जो बच्चे नहीं लिखते और समझने में जिसको दिक्कत हो रहा है, वो प्लीज देखिए, लिखिए मत, लिखिए मत, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें होती रहेगी। ये बात समझिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखना मैंडेटरी है। आप बाद में लिखिए, आप आराम से मेरे शब्दों को अपने कान के द्वारा कोकलिया के डायफ्राम होते हुए मतलब कि मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करा करके अपने ब्रेन में सेव कीजिए, ठीक है। और फिर आपकी नजर यानी दृष्टि, यहां पर दृष्टि गोचर होना चाहिए, और हम जो बोले वो शब्द आपके कान से होते आपके दिमाग में गूंजे। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे मात्रक, आप समझना मातृभाषा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे सामंजस्य स्थापित करके रखना, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में तो पढ़ रहे हैं, और क्लास में पढ़ते पढ़ते अरे आज जो है ना, हाँ हाँ, अरे 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 अरे, आज जो है ना गए थे मार्केट, वहां पे खा लिए चाउमीन, चाउमीन में जो है ना बर्गरों खा लिए, दोस्त ने पैसा दिया, दोस्त पैसा दिया, लगता हमसे भी किसी ने बदला लेगा। हाँ सर, सर समझ में नहीं आया। ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे होता है। अरे कहाँ रे? हाँ सर आपके सामने है, क्या बोले सर? नहीं जानते हैं। ऑफलाइन में ऐसा होता है तो ऑनलाइन में भी ऐसा हो सकता है ना, ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है। तो प्लीज आपको जब पढ़ाते हैं तो आप सीधा, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेट होना, ठीक है। मतलब जो भी बातें हम बोलेंगे उसको आप समझेंगे, और आपकी नजर आपके यहाँ पर मतलब 2 ज्ञान इंद्रियां आपका काम होना चाहिए, हमेशा काम एक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए, वो भी मेरे प्रति, मेरे प्रति। एक आंख और एक कान, एक आंख और एक कान, ये दोनों ज्ञान इंद्रियां जो होती है, सेंस ऑर्गन जो है, वो मेरे ऊपर आप दे दो, बाकी हम कंट्रोल आपको कर लेंगे, ठीक है, हम आपको कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे हम आपको ये कह रहे थे बच्चों कि मतलब हम आपको ये बता, मात्रकों के प्रकार पढ़ा रहे थे ना, मात्रकों के पढ़ा, अगला हेडिंग डालो, मात्रकों के प्रकार, मात्रकों के प्रकार, मात्रकों के प्रकार।
देखो मात्रकों के प्रकार में क्या समझना है, इन पे आ जाओ, है ना, इन पे आ जाओ। मात्रकों के प्रकार में अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, मात्रकों के प्रकार अगर बात करें तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो गुरुजी मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? अब सिस्टम ऑफ यूनिट, हाँ सिस्टम ऑफ यूनिट चलेंगे, है ना। हाँ, उल्टा करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे मात्रक के प्रकार की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे गुरुजी, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मूल मात्रक, एक क्या होता है, एक मूल मात्रक होता है, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो लिखने वाला लिखो और देखने वाला देखो, ठीक है, लिखने वाला लिखो और देखने वाला देखो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मूल मात्रक होगा, है ना, एक मूल मात्रक होगा, एक क्या होगा, तो गुरुजी एक होता है मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक। अच्छा, मूल मात्रक और किस मात्रक के नाम से हम कह सकते हैं, बताओ बताओ बताओ। मूल मात्रक ना, मूल मात्रक या इसे क्या कहा जाता है, आधारी मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधारी मात्रक भी गुरुजी कहा जाता है, आधारी मात्रक भी कहा जाता है। एक मूल मात्रक होगा, एक क्या होगा, एक आधारी मात्रक। मुख्यतः 2 मात्रक की हम प्रकार यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, मूल मात्रक और आधारी मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक और दूसरा क्या होगा गुरुजी, मूल मात्रक और दूसरा होगा आधारी मात्रक। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आधारी मात्रक, ठीक है। दूसरा क्या है गुरुजी, दूसरा होगा मेरा आधारी मात्रक। चलो नंबर 2 डालो और नंबर 2 में लिखो, नंबर 2 में आप लिखो, नंबर 2 में लिखो आधारी मात्रक, सॉरी आधारित हो गया, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है ना, व्युत्पन्न मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स को और क्या कहा जाता है गुरुजी, इससे बेस यूनिट्स भी कहा जाता है, और करके लिखेंगे, है ना, हम लोग बेस यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स भी कहते हैं ना, बेस यूनिट्स भी कहते हैं, है ना। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा डेराइव्ड यूनिट्स। क्या होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स। मात्रकों की जो प्रकार है वो 2 प्रकार हो गया, है ना, 2 प्रकार। कौन कौन गुरुजी, 2 प्रकार आप लिख लेना, ठीक है। 2 प्रकार यहाँ पे चाहो तो लिख दो, तीर देके 2 प्रकार, ठीक है, आप लिख दो 2 प्रकार, ठीक है, 2 प्रकार। और 2 प्रकार में कौन कौन गुरुजी, एक होगा, एक क्या होगा, एक होगा, एक होगा, एक होगा मूल मात्रक, एक मूल मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। थैंक यू बच्चों। हाँ, बेस यूनिट भी कहते हैं। अब चलते इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या बताएंगे, परिभाषा आपको तो पता ही होना चाहिए गुरुजी। मूल राशि मतलब कि मूल भौतिक राशि के जो मात्रक होंगे उसे हम लोग मूल मात्रक कहेंगे, और व्युत्पन्न भौतिक राशि की जो मात्रक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और एक दो बात और भी यहाँ पे समझ लेना गुरुजी, ये क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, ये अपने फ्री होता है, ये तो स्वतंत्र होगा, ये क्या है, स्वतंत्र होता है गुरु, स्वतंत्र मात्रक है। क्या कहेंगे, ये स्वतंत्र मात्रक है ना, स्वतंत्र मात्रक, ये स्वतंत्र मात्रक है। लेकिन ये गुरुजी क्या है, ये मतलब कि निर्भर है, किसी पर निर्भर करता है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये मूल मात्रक पर ना, ये क्या होता है, मतलब मूल मात्रक पर क्या है, मूल मात्रक पर, मूल मात्रक पे क्या होता है, मूल मात्रक पर क्या होता है, निर्भर होता है। क्या होता है, निर्भर होता है, निर्भर होता है, ठीक है, ठीक है, निर्भर होता है। ये 2 बातें आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात है ना, दूसरी बात, सर कल का होमवर्क, होमवर्क हम कल क्या दिए थे, अच्छा रुको चेक करना पड़ेगा लगता है। क्या होमवर्क देते, एक मिनट एक मिनट। अरे भैया कभी बताए ना, हमला भी हाल कभी कभी आइंस्टीन की तरह हो जाता है, ठीक है, कभी कभी आइंस्टीन की तरह हो जाता है। 12th नहीं 11th फिजिक्स। आप लोग को कहते हैं ना, किसी दिन हम भी अपना पत्नी को भुला जाएंगे तो आप लोग ना, आप लोग कहिए गुरुजी कैसे कर दिए हैं। 11th फिजिक्स, 11th फिजिक्स, लगता है दूसरे रूम में क्लास लिए थे क्या, देख लेते हैं। मिल गया है टेक्नोलॉजिया। इसमें आपको क्या दिए थे होमवर्क में, होमवर्क में, होमवर्क में आपने, नहीं इसका तो जवाब दे दिए थे। होमवर्क क्या दिया था आप लोग लिखो तो हम देख पाएंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होमवर्क हमने दिया था आपको। उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे, आपको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, क्या समतल कोण और घन कोण मूल भौतिक राशि है? नहीं, ये को होमवर्क देते ना, नहीं, ध्यान रखना, ये मूल भौतिक राशि नहीं है, ठीक है, ये मूल भौतिक राशि नहीं है, ये सिर्फ आकृति है। ये क्या है, आकृति है, मूल भौतिक राशि नहीं है।
ठीक है, मूल भौतिक राशि नहीं, वो समतल कोण और घन कोण बोला, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। समतल कोण और घन कोण वाला क्या है, वही ना होमवर्क दिए थे ना, समतल कोण और घन कोण वाला, है ना, तो वो क्या है, मूल भौतिक राशि नहीं है, ठीक है, वो आकृति है, क्या है, आकृति है, कोण है, वो कोण है, ठीक है, कोण है। चलो आ जाओ, समझ आ गया। अब चलते हैं, अगला बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो अब सबसे पहली बात करते हैं मूल मात्रक की बात करेंगे, ठीक है, मूल मात्रक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। गुरुजी मूल मात्रक की बात कर लो, लगता है ना मूल मात्रक तक ही आज हम रुक पाएंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। मूल मात्रक की बात करते हैं, मूल मात्रक में क्या होगा गुरुजी, लिखेंगे वे मात्रक जो क्या स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक है ना, वे मात्रक जो क्या होता है, जो स्वतंत्र होता है, क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है ना, स्वतंत्र होता, फ्री होता, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, उसे है ना, उसे क्या होता है, उसे उसे मूल मात्रक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है, उसे मूल मात्रक कहते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है, मूल मात्रक कहते हैं, ये आप कह सकते हो, या आप इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हो कि मूल भौतिक राशि के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, मूल भौतिक राशि को क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि की मात्रा को हम लोग मूल मात्रा कहते हैं। चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हो, दूसरा परिभाषा है ना, दूसरा परिभाषा या आप इसको लिख सकते हो, या यहाँ लिख सकते हो, या मूल भौतिक राशि के, मूल भौतिक राशि के, मूल भौतिक राशि के, ये हमें लगता है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ा हुआ चीज है तो आपको इसमें ज्यादा क्या समझाएंगे ना, ये पढ़ा हुआ चीज है। मूल भौतिक राशि के मात्रक को, मूल भौतिक राशि के मात्रक को, मात्रक को, मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं ना, मूल मात्रक कहते हैं ना, मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें किसकी, एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं गुरुजी ने, उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल की बात कर ले, एक बार हम लोग की मुलाकात हो जाए, किसी एग्जाम्पल से मुलाकात तो हो जाना चाहिए गुरुजी। जैसे हम लोग बात करते हैं लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो लंबाई क्या है बताओ, लंबाई क्या है ना, लंबाई क्या है, बताओ लंबाई क्या है, लंबाई जो है गुरुजी है ना, लंबाई जो है, है ना, तो क्या कहेंगे, लंबाई जो है ना, लंबाई जो हम कहेंगे, यहाँ पर एग्जांपल हम लिखेंगे तो लंबाई में क्या लिखेंगे, लंबाई में लिखेंगे बच्चों, सबसे पहली बात करेंगे लंबाई में, लंबाई क्या है, लंबाई का मात्रक जो मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक जो है, मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक जो मीटर लिखेंगे है ना, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, मीटर जो होगा जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, यह क्या है, मूल मात्रक है। समय का मात्रक अगर हम लोग लिखें, समय की मात्रक लिखें, क्या लिखेंगे बताओ, समय का मात्रक क्या होगा, तो समय का मात्रक है गुरु जी, समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक अगर हम बात करें तो क्या होगा बताओ गुरुजी, समय का मात्रक जो होगा, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है ना, सेकंड होता है, तो गुरुजी सेकंड, क्या कहें, सेकंड, ठीक है, सेकंड जो होता है, सेकंड, सेकंड जो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, ये भी मूल मात्रक है। उसके बाद क्या कहेंगे गुरुजी, विद्युत धारा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, आप लोग भी कुछ बताओ, कुछ बोलो आप लोग भी, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है गुरुजी, एम्पियर, क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है, हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम प्रॉपर नाउन है, ये हो गया, हाँ चलिए ठीक है। समतल कोण को रेडियन और घन कोण को स्टेरेडियन मापते, हाँ वो आगे अभी पढ़ना बच्चों, आगे पढ़ना, ठीक है, आगे मुझे पढ़ना है, ठीक है। हाँ ये क्या हो गया, मतलब कि ये कुछ एग्जांपल हमने बताया। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो मूल मात्रकों की पद्धति मतलब संख्या कितनी है, एक बात लिख लो, एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार जो है मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी, 7 है। एक पॉइंट आप तीर देख लिख लो, एसआई, एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार जो है, अनुसार मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रकों की संख्या जो है कितनी है, 7 है गुरुजी, कितनी है, 7 है, ठीक है, 7 है, मूल मात्राओं की संख्या कितनी, 7 है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से लर्न करके ध्यान करके रखना है, और एग्जाम्पल में कुछ बातें हमने बताया है, इसको भी आपको अच्छे से आपको बनाना है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाँ 7, ठीक है, बहुत अच्छा। ये सब बातें आपको बच्चों पता होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, और आपको रिवीजन नहीं है आप अच्छे से यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। अब चलते हम लोग किसकी बात करते हैं अब बात करें किसकी, अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रा की, ठीक है, ये हो गया मूल मात्रक, इसको नंबर 1 कर लो।
नंबर 1 कर लो इसे, ठीक है, नंबर 1 कर लो। और अगला हेडिंग डालो आप व्युत्पन्न मात्रक को, नंबर 2 डालो, है ना। नंबर 2 में लिखो व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट इसको कहते हैं। अब ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है ना, तो गुरुजी ये व्युत्पन्न मात्रक मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न कब होगा, है ना, व्युत्पन्न तब होगा, है ना, व्युत्पन्न तब होगा जब क्या होगा, जब क्या होगा गुरुजी, जब, है ना, जब दो मतलब मात्रक मिलेगा तब। व्युत्पन्न का मतलब ही होता है, व्युत्पन्न का मतलब समझ लो, सब दिन फिजिक्स में कई बार व्युत्पन्न आएगा या कहीं भी, जब व्युत्पन्न का मतलब होता है व्युत्पत्ति करना। व्युत्पत्ति मतलब होता है कि किसी चीज को दो चीज मिला करके नई चीज देना, ठीक है। व्युत्पत्ति मतलब होता है, व्युत्पन्न को हम कह सकते हैं कि उत्पन्न होना, उत्पन्न कह सकते हैं, मतलब इसको डेराइव्ड कहते हैं, जिसका मतलब होता है उत्पत्ति होना, व्युत्पन्न। तो फिजिक्स में उसी को हम लोग, फिजिक्स की जो टेक्निकल भाषा है उसको व्युत्पन्न इन्हें डेराइव्ड कहते हैं। मतलब दो चीज को मिलाते हैं, जैसे केमिकल में क्या रिएक्शन कराते हैं तो वहां प्रतिफल मिलता है ना, यहाँ पर दो चीजों को मिला करके हम लोग व्युत्पत्ति निकालते हैं। क्या निकालते हैं, व्युत्पत्ति निकालते हैं, ठीक है, व्युत्पत्ति निकालते हैं, ठीक है। अब क्या कहेंगे बच्चों, तो यहां पे कहेंगे कि गुरुजी व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होता है जो क्या हो, जो मूल मात्रक से या पहले से व्युत्पन्न मात्रक से, मूल मात्रक से भी हो सकता है, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से भी हो सकता है, ठीक है, खुद मूल मात्रक से भी हो सकता है, और व्युत्पन्न मात्रक से भी हो सकता है। अभी आपको दिखाएंगे ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ जब परिभाषा फिर से आपको रिपीट करके समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इसको हम लोग इन शॉर्ट, आपकी पहले हम शॉर्ट में परिभाषा लिखते हैं ताकि आपको जो समझ में आया है वो पहले समझ में, है ना। यहाँ पे क्या कहेंगे, वे मात्रक, वे मात्रक, ठीक है, वे मात्रक, वे मात्रक, ठीक है, वे मात्रक, वे मात्रक, ठीक है, वे मात्रक, वे मात्रक जो क्या हो, जो जो मूल मात्रकों के, है ना, जो मूल मात्रकों, जो मूल मात्रकों, है ना, मूल मात्रकों, है ना, मूल मात्रकों, मूल मात्रकों के, है ना, मूल मात्रकों से, है ना, मूल मात्रकों से बनता है। से क्या होता है, से बनता है, से बनता है, से बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। या एक छोटा परिभाषा लिखो जो आप जानते हो, या करके लिखो, या करके लिखो, मतलब व्युत्पन्न मात्रक के, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि के, भौतिक राशि के, व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को, मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लिखना, ठीक है, ये बात हो गया, ये बात तो हो गया। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, लॉजिक आपको समझाते हैं ताकि आप गलतियां ना करो। अब यहां पर एक बात अगर आपसे हम पूछे, चलो आपको हम पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, आप भी किसी से पूछना। अब क्या व्युत्पन्न मात्रक जो है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्या वो सिर्फ मूल मात्रक से ही बनेगा? यहां पर मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम, आपको यहाँ हम अपना प्रॉब्लम बताना चाहते हैं और आपको ये प्रॉब्लम सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच पाते तो आपकी बात हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि कुछ जिम्मेवारी मेरे पास भी आपका है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है, क्या वो सिर्फ मूल मात्रक से ही बन सकता है ना? क्या व्युत्पन्न मात्रक से नहीं बनता है? जरा सोचो। अक्सर बच्चे यहाँ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और नहीं समझ पाते, या गुरुजी भी इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको ध्यान यहाँ दिलाना चाहता हूं कि क्या व्युत्पन्न मात्रक जो है, व्युत्पन्न मात्रक सिर्फ मूल मात्रक से बनेगा? क्या व्युत्पन्न मात्रक से नहीं बनेगा? अभी देख लेते हैं, ठीक है। पहले कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे और उस एग्जाम्पल के बाद आपको हम उस परिभाषा फिर से एक बार लिखेंगे, ठीक है, और फिर से परिभाषा लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तब आप देखना गुरुजी माइंड ब्लोइंग पूरा हो गया। अब बच्चों सबसे पहली बात करते हैं, हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम बात करते हैं, चलो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो गुरुजी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? गुरुजी क्षेत्रफल की फॉर्मूला लिखते हैं लंबाई और गुना क्या लिखते हैं, गुना चौड़ाई लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई लिखते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई लिखते हैं। अब देखो देखो, लंबाई गुना चौड़ाई हमने लिखा है ना, और लंबाई हो या चौड़ाई हो, लंबाई हो या चौड़ाई हो, सबको किस में मापते हैं, लंबाई हो या चौड़ाई सबको गुरुजी मीटर में मापते हैं। मतलब मीटर गुना क्या होगा, मीटर। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पे गुरुजी मीटर स्क्वायर मुझे मिला, क्या मिला, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर बात समझना, सुनो मेरे बातों को गौर से। यहां पर जो मीटर है, ये जो मीटर है ना, ये तो मूल मात्रक है, मीटर जो है मूल मात्रक है, ये भी मीटर मूल मात्रक है। लेकिन इन दोनों का आपस में मिलने से यहां पर मीटर स्क्वायर बना है। ये मीटर स्क्वायर जो वो व्युत्पन्न मात्रक, क्या हुआ, व्युत्पन्न मात्रक हुआ, क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हुआ। हाँ बहुत अच्छा अर्जुन, थैंक यू, तुम्हारा परिभाषा ठीक है, बहुत अच्छा परिभाषा है।
तो क्या कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कि मतलब कि मीटर को जब हम मीटर के साथ मिलाते हैं तो मीटर भी गुरुजी मूल मात्रक है और मीटर भी मूल मात्रक, तो मीटर मीटर मिल करके क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बना है। मतलब जब दो मीटर मिला है, दो मूल मात्रक मिला है, दो मूल मात्रक मिला है, मीटर भी मूल मात्रक, ये भी मीटर मूल मात्रक, तो मीटर स्क्वायर बना। तो इसका मतलब गुरुजी ये मीटर स्क्वायर जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। इसके अलावा और भी देख लो, इसके अलावा और भी आप एग्जांपल हम देख लो। जैसे आप बात करते हैं आयतन की, बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन का सूत्र क्या होगा बताओ मुझे, आयतन का सूत्र क्या होगा। तो गुरुजी आयतन का जो सूत्र होगा, आयतन का सूत्र हम लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या गहराई। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लंबाई गुना, लंबाई गुना क्या लिखते गुरुजी, चौड़ाई लिखते हैं, और गुना क्या लिखते, ऊंचाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऊंचाई लिखते हैं, ऊंचाई लिखते हैं। और ऊंचाई को गहराई भी लिख सकते हो, फिजिक्स में एक ही चीज है ना, आप ब्रैकेट में इसको गहराई भी लिख सकते हो। ठीक है, गहराई भी लिख सकते, LBH कहते हो ना, LBH, एल हो बी हो एच हो, एल हो बी हो एच हो। ठीक है, लेंथ हो ब्रेथ हो हाइट हो, कुछ भी हो, एल हो बी हो एच हो, सबको हम लोग मीटर में ही मापते हैं। मतलब हो गया गुरुजी, मतलब यहाँ पे मसला ये हो गया कि मीटर गुना मीटर गुना मीटर, है ना, कितना हो गया, मीटर गुना मीटर गुना मीटर गुना मीटर। अब इनको सॉल्व करेंगे गुरुजी, गुना में पावर जुटेगा, इसका पावर एक, इसका पावर एक, इसका पावर एक, आधार सेम है, घातांक नियम लगाओ, क्लास 9th चैप्टर 1 का है ना, घातांक नियम जो पढ़ा था। तो गुरुजी मतलब गुणाम पावर एक, गुणाम पावर एक, गुणाम पावर एक, गुणाम पावर जुटेगा, मतलब टोटल पावर यहाँ पे कितना होगा, एम क्यूब। क्या होगा, एम क्यूब होगा गुरुजी, एम क्यूब होगा। अब यहाँ पर एम क्यूब जो एम स्क्वायर है ये क्या व्युत्पन्न है, क्योंकि ये किससे बना है, तो गुरुजी ये एम क्यूब से बना है, तो 3 बार एम के मिलने से बना। क्या हुआ, 3 बार एम के मिलने से बना। चलो अब एक दूसरी दुनिया में लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, एक दूसरी दुनिया में आपको लेकर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको किसमें, आपको लेकर चलते हैं एक दूसरी दुनिया में, उसका नाम है वेग। क्या नाम है, वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, मतलब विस्थापन बटे समय, या है ना, विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, है ना, विस्थापन बटे क्या होगा, विस्थापन बटे होता है समय, है ना, विस्थापन बटे हो गया समय। विस्थापन को किस में मापते हैं बताओ, तो गुरुजी विस्थापन तो आपने लास्ट क्लास में बताया था, विस्थापन या वेग को आप चाल भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप चाल भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे चाल भी लिख सकते हो, वेग या चाल। ठीक है, चाल या वेग, ठीक है, चाल या वेग लिख सकते हो। अब विस्थापन क्या है गुरुजी, विस्थापन तो दूरी है, विस्थापन क्या है गुरुजी, दूरी है ना, विस्थापन क्या है, दूरी है ना, विस्थापन क्या है, दूरी है। जब दूरी लेंगे, और दूरी की मात्रा क्या था, मीटर होता है, और समय है तो मतलब इसका सेकंड होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, इसका यहाँ पर लिखते हैं मीटर लिखते हैं, नीचे में सेकंड लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर एस लिखेंगे, पावर माइनस एक देंगे, पावर क्या देंगे, इसको भी पढ़ा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड भी पढ़ा जाएगा, इसको भी आप मीटर प्रति सेकंड पढ़िए, या इसको भी आप मीटर प्रति सेकंड पढ़िए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है मीटर क्या है, तो गुरुजी मीटर जो है ये तो मूल मात्रक है, मीटर क्या मूल मात्रक है, और सेकंड भी मूल मात्रक है। इन दोनों के मिलने से मीटर प्रति सेकंड हुआ, मीटर प्रति सेकंड हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये मूल मात्रक नहीं है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर दो मूल मात्रक मिला है, दो मूल मात्रक, मीटर भी मूल मात्रक है, हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ना, मीटर भी मूल मात्रक है, अपना तो देख लो यहाँ पर है ना, कुछ देर पहले भी पढ़ाए थे, मीटर क्या मूल मात्रक और सेकंड में क्या मूल मात्रक है। इन दोनों को मिलाकर हम मीटर प्रति सेकंड हमने बनाया है। इसका मतलब यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड जो है वो क्या है, वो व्युत्पन्न मात्रक। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। हाँ, त्वरण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, त्वरण भी हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है। अब इसके अलावा हम और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग मान के चलो हम त्वरण का लिखेंगे, त्वरण क्या लिखेंगे, है ना, तो त्वरण बराबर क्या होता है ना, वेग में परिवर्तन बटे समय, है ना। अगर त्वरण की बात आपने पूछा है तो आपको त्वरण भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप त्वरण लिखो ना, त्वरण लिखो, त्वरण बराबर क्या होता है गुरुजी, वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतर, मतलब वेग बट्टे कह सकते हैं, वेग बट्टे ना, वेग बट्टे है ना, वेग बट्टे कहेंगे, इसका समय है ना, वेग बट्टे क्या कहेंगे, समय कहेंगे। अब वेग है ना, अभी वेग का देखो ध्यान रखना, अभी वेग का जो है, वेग का मात्रा कितना निकला था बताओ, देख लो यहाँ पर वेग का मात्रा कितना निकला था, तो गुरुजी मीटर प्रति सेकंड निकला था ना। वेग का मात्रा कितना लगा, आप यहाँ से देखो, ये जो वेग का मात्रा है वो कितना यहाँ पर, तो मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड है। अब इसका यूज हम लोग करेंगे ना, इसको हम मतलब मिला करके क्या करेंगे, उसको हम लोग निकाल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड डालो यहाँ पर,
यहाँ पर क्या डाल दो, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आप डाल दो, मीटर प्रति सेकंड आप डाल दो, है ना, मीटर प्रति सेकंड डाल दो। और नीचे में क्या लिखा हुआ, नीचे में गुरुजी समय लिखा है, इसका फिर सेकंड होगा। अब ये फिर ऊपर जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, तो मतलब यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड तो ये पहले से था ही था, मीटर प्रति सेकंड पहले से था ही था, ठीक है। अब ये ऊपर गया तो इसका पावर एक है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, क्या होगा, इंटू हो जाएगा गुरुजी पावर -1, क्या होगा, इस एस का पावर क्या होगा, -1 होगा। को कैसे आप याद करो, 1/x⁴n अगर लिखा रहता तो क्या होता है, x⁻n होता है ना, घातांक का नियम आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, है ना, घातांक का नियम आपने पढ़ा, तो वही रूल हमने लगाया। इसका पावर कुछ नहीं, एक है, ऊपर जाए तो क्या होगा, पावर -1 होगा, -1 को लिखा जाता, प्लस रहता तो नहीं लिखा जाता। अब इनको सॉल्व करो, गुना में पावर जुटेगा, है ना, गुना में पावर जुटेगा, है ना, गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, गुना में पावर क्या, गुना में पावर जुटेगा, क्योंकि गुरुजी फॉर्मूला मुझे पता है, x⁻n इंटू क्या, x⁻m का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x⁻n इंटू x⁻n का फॉर्मूला आता है x⁻n+m होता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए, जो 9th क्लास का घातांक का नियम है। आप दोनों को सॉल्व करो तो गुना में पावर जुटेगा, गुना में जब पावर जुटेगा तो यहाँ पर क्या मतलब, इसको अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे गुरुजी यहाँ पे इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या लेंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या हो गया, इस प्रकार से हम गुरुजी मतलब त्वरण का जो मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो क्या है, वो व्युत्पन्न मात्रक है, क्या है, वो व्युत्पन्न मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ, अब बच्चों, है ना, अब बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा कुछ एक नई दुनिया के आपको लेकर चलते हैं। जैसे हम अगर बल की निकाले, किसकी निकाले, बल की निकाले, बताओ बल का क्या निकालेंगे, बताओ बल का गुरुजी निकाल, देखना यहाँ से बल को देखना, बल क्या होता है गुरुजी, बल बराबर होता है ना, बल बराबर होता है मतलब द्रव्यमान गुना, है ना, द्रव्यमान गुना क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुना क्या होता है, त्वरण होता है। अब द्रव्यमान का कहा होता है, बताओ द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है गुरुजी, द्रव्यमान को हम लोग मतलब कि केजी में लिखते हैं ना, केजी में लिखते हैं, द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। और उसके बाद त्वरण को क्या हो गया, तो गुरुजी यहाँ पर त्वरण का जो अभी निकला जस्ट मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, इसी को न्यूटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है, इसी को क्या कहता है, न्यूटन कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है ना, इसी क्या कहता है, न्यूटन कहा जाता है। ये आपको हम जब चैप्टर 5 में पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर इसका चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको क्या समझना, ज्यादा आपको नहीं समझना है। यहां पर केजी क्या है, तो गुरुजी केजी जो है, केजी क्या है, केजी जो है ये क्या है, तो ये तो मूल मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये तो व्युत्पन्न मात्रक है। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक मिल करके यहां पर क्या बना, एक न्यूटन बना, क्या बना, न्यूटन बना। तो ये भी एक प्रकार का क्या कहेंगे, ये भी एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है। अब चलते आपको एक नई दुनिया की ओर लेकर चलते गुरुजी, इसमें तो ये दो बातें तो होगी। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, वो होता है दाब, है ना, दाब होता है, ठीक है, दाब, दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल ना, दाब का निकालो आप लोग, दाब का निकालो, तब एक नया बात आपको सिखाएंगे, ठीक है, दाब का निकालो, यहां पर आप दाब का निकालो, ठीक है, दाब का निकालो। दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल है। अब इसका निकालो, है ना, इसका निकालो, केजी क्या है, केजी किलोग्राम है, इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। इतना छोटा बातें, इतना छोटा बातें पूछोगे तो हम क्या समझेंगे, हम किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमको पूरा एलकेजी यूकेजी वाला मतलब कि माइंडसेट लगा के चलना पड़ेगा, तो पूरा हमको एलकेजी यूकेजी का माइंडसेट लगा के चलना पड़ेगा। हम चाहते मेरा बच्चा मेहनती हो, थोड़ा सा मेहनत कर पढ़े, रिवीजन करे अच्छे से, और हम कुछ बहुत बड़ा चीज पढ़ा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे हम फिर हमको मतलब बेकअप मतलब लेना पड़ेगा, है ना, अपना कदम पीछे छोड़ना लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो बल है, बल को किस में लिखा है, तो गुरुजी बल का जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते बल का भी जस्ट हमने निकाला, क्या निकाला, तो केजी, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे में क्षेत्रफल का क्या होगा गुरुजी, क्षेत्रफल का जो होगा, क्षेत्रफल का हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, अब यहां से एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर जो है, यहां पर जो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, न्यूटन। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, मतलब गुरुजी यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कितना, इसको लिखेंगे न्यूटन, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन बट्टे क्या, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर है, न्यूटन बट्टे मीटर और न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो न्यूटन और मीटर स्क्वायर, न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये क्या है, तो ये न्यूटन क्या है, ये ऑलरेडी व्युत्पन्न है,
ये क्या है, ऑलरेडी व्युत्पन्न है, और मीटर स्क्वायर ये भी व्युत्पन्न है, मतलब कि न्यूटन और मीटर दोनों व्युत्पन्न है, और दोनों व्युत्पन्न मिल करके एक नया चीज को बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो बात समझ में आया। इस प्रकार से हम कहेंगे गुरुजी, है ना, इस प्रकार से हम कहेंगे, यहाँ पी एक मतलब हो गया पास्कल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से भी बन सकता है। मूल मात्रक, ध्यान रखना, व्युत्पन्न अगर मात्रक मुझे बनाना है तो मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक बनेगा। मूल मात्रक और मूल मात्रक को बनाएंगे, मिलाएंगे तो व्युत्पन्न मात्रक बनेगा। व्युत्पन्न और मूल को बनाएंगे, व्युत्पन्न और मूल को मिलाएंगे। चलो यहाँ पर आपको लिख के समझाते हैं। अगर मुझे व्युत्पन्न मात्रक बनाना है ना, व्युत्पन्न मात्रक बनाए जा सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है ना, व्युत्पन्न मात्रक बनाए जा सकते हैं, है ना, बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। किससे किससे बताते हैं आपको। सबसे पहले गुरुजी किस बनाए जा सकते हैं, तो कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो सबसे पहला पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा मतलब मूल और मूल को, मूल और मूल से, मूल और मूल से, मूल और मूल से, मूल और मूल से, है ना, मूल और मूल से। जैसे हमने अभी क्या बताया था, जैसे हमने बताया था मीटर गुना मीटर, तो मतलब मूल और मूल है, यहाँ पर क्या मीटर स्क्वायर हो गया, ये मूल और मूल से बना। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है गुरुजी, दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है मूल और व्युत्पन्न से, है ना, मूल और व्युत्पन्न से, मूल और व्युत्पन्न से, मूल और व्युत्पन्न से, मूल और व्युत्पन्न से। कौन सा एग्जांपल आ जाओ, अभी दिखाते हैं, जस्ट हमने देखा था यहाँ पर, है ना, मूल और व्युत्पन्न से। यहाँ मतलब इसमें वेग में आ जाओ, है ना, मतलब कि इसमें आ जाओ, क्या कहते हैं, मतलब कि मीटर बट्टे क्या था, मीटर बट्टे सेकेंड था। ये मीटर क्या था, मीटर मूल है, और सेकेंड क्या है, मतलब गुरुजी मीटर बटे सेकंड। अच्छा, मूल और हमको व्युत्पन्न लेना है ना, हमें मूल और व्युत्पन्न लेना है, तो मूल और व्युत्पन्न हम चलते त्वरण में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये व्युत्पन्न है। और नीचे में क्या है बच्चों, तो नीचे में मुझे क्या लिखा है, नीचे में हमें नहीं, एक हमें मूल लेना है, एक हमें क्या लेना है, एक हमें यहाँ पर लेना है व्युत्पन्न, मतलब एक मूल और एक व्युत्पन्न। तो मूल हम लेते हैं, हाँ चलो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या सेकंड, अब देखो यहाँ पर सेकंड क्या है, तो सेकंड जो है ना गुरुजी, सेकंड जो ये तो क्या मूल है और ये व्युत्पन्न है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको अगर लिखने का मन हो तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें हमें ये बात समझ में आया गुरुजी, इसमें जो ये मीटर मतलब ये सेकंड है, ये तो मूल है, लेकिन ये व्युत्पन्न है, मतलब व्युत्पन्न और मूल को मिलाकर, किसको, व्युत्पन्न और मूल को मिलाकर के हम लोग मूल को निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें व्युत्पन्न और व्युत्पन्न, क्या कहेंगे, व्युत्पन्न और व्युत्पन्न ना, व्युत्पन्न और व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न और व्युत्पन्न को जब मिलाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी गुरुजी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें व्युत्पन्न मिलेगा, ठीक है, व्युत्पन्न मिलेगा। कौन सा, जैसे आप ऊपर में देखा था क्या, न्यूटन देखा था, नीचे में क्या था, मीटर स्क्वायर था, पास्कल था, यहाँ पर क्या था, पास्कल था। तो ये जो है, ये तीनों तीनों जो है, ये तीनों तीनों जो है, ये तीनों तीनों क्या है, ये तीनों तीनों व्युत्पन्न है, क्या है, व्युत्पन्न है, तीनों तीनों क्या है, व्युत्पन्न है, तीनों तीनों क्या व्युत्पन्न है। लेकिन ये व्युत्पन्न कब हुआ, अब देखो व्युत्पन्न कब कब हो सकता है, तो गुरु तीन कंडीशन में व्युत्पन्न हो सकता है। मूल और मूल को मिलाएंगे तो हमें व्युत्पन्न मिलेगा, देख लो यहाँ पर मूल और मूल को मिलाए हैं, मूल और व्युत्पन्न को मिलाएंगे, मूल और व्युत्पन्न को मिलाते हैं तो भी हमको व्युत्पन्न मिलता है, और व्युत्पन्न और व्युत्पन्न को मिलाते हैं, मतलब व्युत्पन्न और व्युत्पन्न को मिलाते हैं तो भी हमको मतलब व्युत्पन्न मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मूल मात्रक है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक है, यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है कि व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल मात्रक है ना, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल मात्रक या पहले से व्युत्पन्न मात्रक के मिलकर बनता है। वजह बात को अगर परिभाषा अगर हमसे फिर से आप लिखना चाहते हो तो अब इस बातों को निष्कर्ष में हम लिखना चाहेंगे, मतलब वे मात्रक है ना, वे मात्रक, वे मात्रक, ठीक है, वे मात्रक, शायद ये कलर नहीं दिखेगा आपको, हाँ लेकिन वे मात्रक, वे मात्रक, वे मात्रक जो क्या हो, जो जो मूल मात्रक, जो मूल मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक या, है ना, मूल मात्रक या पहले से ना, पहले से है ना, या व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है ना, व्युत्पन्न, नहीं ये लिखना सही नहीं होगा, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक तथा, तथा है ना, तथा, तथा कहेंगे पहले से, पहले से, पहले से
तथा व्युत्पन्न मात्रक, तथा लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक से क्या होता है, से मिलाकर, से मिलाकर, मिलाकर बनाया जा सकता है। ठीक है, से मिलाकर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि व्युत्पन्न मात्रक सिर्फ क्या हो, व्युत्पन्न मात्रक सिर्फ क्या हो, व्युत्पन्न मात्रक से ही, मतलब मूल मात्रक से बने, वो मूल मात्रक से बन सकता है और व्युत्पन्न मात्रक से भी बन सकता है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक से बन सकता है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आज की क्लास को हम यहीं स्थगित करना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों का समय हो चुका है। और जितनी भी बातें हमने सिखाया है ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, इनको आपको अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना है। और जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी आपकी पढ़ाई क्या होगा, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं है ना, रहने देते हैं। आप लोगों की पढ़ने की आदत तो है नहीं। अरे मेरा आदत थोड़ा सा है कि हम जब पढ़ाने में भिड़ जाते हैं तो थोड़ा सा बहुत पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। कोई नहीं, चलो। हाँ हाँ, रूपा कुमारी कार्य गुरु जी, प्लस माइनस, प्लस 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 माइनस प्लस जैसे है ना, हाँ कुछ कह सकते हो, उस सिलसिला में कह सकते हो। चलिए, है ना, ओके, ओके, ठीक है। मात्रा किसको कहते हैं, राशि किसको कहते हैं, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। अभी ये क्वेश्चन पूछते हो मात्रा किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, हम नहीं पढ़ाए जी। तब कहते हैं ना, कहाँ थे आप बहुत देर कर दिए, विलंब कर दिए इस क्वेश्चन को पूछने में। आप इस क्वेश्चन को पूछने में बहुत विलंब कर दिए हैं, क्या कहते हैं, बहुत विलंब कर दिए आपने। ठीक है, बहुत विलंब कर दिया आपने। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ओके बच्चों, लव यू बच्चों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। है ना, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एकदम चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए एकदम बी पॉजिटिव। ऐसे हंसिए, ऐसे ऐसे मुस्कुरा, हंसिए नहीं मतलब, मुस्कुराइए, ऐसे मुस्कुराइए कि सामने सामने वाला भी टेंशन में रहे कि अरे ये मुस्कुरा क्यों रहा है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है। ठीक है, हाँ संदीप। चलते, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आज का टॉपिक हम नहीं पढ़ा पाए हैं, जो थंबनेल में लिखा हुआ था इसको नहीं पढ़ा पाए हैं, हम पढ़ाएंगे मात्रा की पद्धति, आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, मात्रा की पद्धति नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू लव यू, बाय बाय। छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जा रहे, बाय बाय।